मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जंगल में मंगल तो होते रहता है। हमारा मतलब अक्सर जानवरों की आपस में भिड़ंत चलती रहती है। ये जंगल का उसूल भी है और इन भिड़ंत को फिल्माते हैं एनिमल लवर्स यानी वाइल्ड फोटोग्राफी के माहिर लोग। आज हम आपको इनके कैमरे में कैद कुछ ऐसे दिलचस्प मोमेंट्स दिखाएंगे जहां शिकारी खुद ही शिकार हो गया। तो भाइयों और बहनों, देखते रहिए जानवरों पर आधारित ये शानदार वीडियो। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका टाइटल है द क्रेजीएस्ट फाइट्स इन द एनिमल किंगडम। दोस्तों, मोल स्नेक दुनिया के उन सांपों में से एक है जो जहरीला तो नहीं होता, पर यह अपने से बड़े जानवर को भी हरा देता है। और इसकी यही खूबी इसे जहरीला न होने के बावजूद भी ताकतवर बनाती है। मगर साथियों, यहां इस सांप ने गलत पंगा ले लिया। हनी बैजर फियरलेस एनिमल में से एक है जो किसी से नहीं डरते। आप देख ही सकते हैं इस फुटेज में कि कैसे हनी बैजर और ये सांप आमने सामने हैं और एक दूसरे पर एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। मगर अंत में हनी बैजर की ही जीत होती है। ये सांप आया तो अपनी मर्जी से था लड़ने के लिए, मगर वापस लौटा नहीं। भैया, यही जंगल का दस्तूर है, किसी से जबरदस्ती पंगा नहीं लेना चाहिए। और अब देखिए एक ऐसा ड्रामेटिक इंसिडेंट जिसे साउथ अफ्रीका के कूगर नेशनल पार्क में आए टूरिस्ट ने इत्तेफाक से कैप्चर कर लिया। विल्डेबीस्ट के झुंड पर अचानक ये शेरनियां टूट पड़ी, जिसके बाद बाकी तो भाग निकले, पर यह बड़ा सा विल्डेबीस्ट इन दोनों शेरनियों के हत्थे चढ़ गया। इन दोनों शेरनियों को लगा कि अरे ये तो उनका रोजाना का काम है, मिनटों में निपटा देंगे। मगर दोस्तों, आज इनकी दाल नहीं गलने वाली थी, क्योंकि अचानक ये विल्डेबीस्ट गुस्से में आ गया और फिर इसके गुस्से के आगे ये दोनों कहां टिकने वाली थी। देखिए ना कैसे ये अपने सींग पर इस शेरनी को टांगे हुए है और बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही है। लड़ते लड़ते पिटते पिटते जब इनको लगा कि ये तो टिक नहीं पाएंगे भाई, और ये विल्डेबीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो ये भागी अपने आप को बचाने के लिए। पर ये विल्डेबीस्ट तब तक फार्म में आ चुका था और इसने ऐसा खेदाया इनको कि इनकी नानी याद आ गई। जिराफ एक बहुत शांत जानवर होता है भाई, मतलब अपने मतलब से मतलब रखता है, पर इन शेरनियों को इससे क्या लेना देना। वो तो बस निकल पड़ी इससे भिड़ने के लिए। पर जैसे ही ये शेरनियां जिराफ को हराने के लिए आगे बढ़ी, जिराफ ने अपनी दुलत्ती से इनको खूब अच्छे से सुतिया दिया। मगर ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। जरा यहां देखिए कैसे इन शेरों को अपने बड़े बड़े पांव से लतिया रहा है। दोस्तों, माना कि जिराफ बहुत शांत स्वभाव का जानवर होता है, मगर बात जब जान पर आती है तो ये अपनी लंबी लंबी टांगों से लंबा लंबा दांव खेल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक ठो लाइक जरूर ठोक दीजिए। दोस्तों, अक्सर शेरों का पसंदीदा खाना बफलो ही बनते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना शेरों के लिए बड़ा आसान होता है। पर जब शेर कई सारे हों और बफलो अकेला, तो क्या कहना। मगर यहाँ कुछ अनोखा ही देखने को मिला। यह वाटर बफेलो चारों तरफ से शेर से घिर गया, जिसके बाद एक बड़ा सा हाथी अपने झुंड से अलग होकर इसके पास आया, मानो बोल रहा हो, डोंट वरी फ्रेंड, हम आ गए हैं ना, हम मदद करेंगे तुम्हारी। और उसके बाद शुरू हुआ ये जंगल का ड्रामा। हाथी को देखकर बफलो की जान में जान आ गई। बोला, बड़के भैया आ गए हैं तो आओ, हमसे भिड़ के दिखाओ। इसके बाद हाथी और बफलो ने शेर को वहां से जो खदेड़ा। दोस्तों, अब क्या समझे क्यों हाथी कहलाता है सबका साथी? क्योंकि उसे दूसरे की हेल्प जो करना आता है। और हाँ, एक बात और,
आप भी अपने साथ कौनो बड़का भैया रखा कीजिए, बहुत काम आता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि शेर किसी से भी उलझने की काबिलियत रखते हैं, पर तेज तर्रार पंजों और फुर्ती से ये बड़े से बड़े जानवरों को मात दे देते हैं। मगर इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद उम्मीद इन शेरों ने भी कभी सपने में नहीं की होगी। अफ्रीका के वाइल्ड गेम रिजर्व में ये बफलोज हमेशा की तरह अपना चारा चर रहे थे कि तभी दोनों शेर इनकी ओर तेजी से बढ़े। पहले पहल तो ये झुंड वहां से तेजी से भागा, मगर फिर उनमें से एक बफेलो को न जाने क्या सूझी, उस शेरों से भिड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ा और ये देखकर झुंड के बाकी बफलों में भी जोश आ गया दोस्तों, और वो भी शेर की तरफ लपके। अब जैसे ही वो लपके, शेरों को दुम दबाकर भागना ही बेहतर लगा। भैया, इन भैंसियों से कौन भिड़े? अरे भाई, इनसे भिड़ोगे तो चटनी बना देंगे। दोस्तों, भूलना मत, एकता में बल होता है। अपने दोस्त का साथ हमेशा देना। दोस्तों, माना कि शेर जंगल का राजा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका हर फैसला सही ही होगा। हैं? आपके पिताजी का भी हर फैसला सही थोड़े ना होता है का? और बात जब राइनो से भिड़ने की हो तो देखिए क्या हुआ। ये यंग राइनो ये वाटर होल में अकेला था और ये तीनों शेर इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। सोच रहे थे, आहा, आज तो पार्टी हो जाए। उन्होंने ये राइनो को अकेला और कमजोर समझा, पर इनकी बाजी पलट गई। जैसे ही तीनों राइनो पर लपके, ये राइनो उल्टा उन्हीं पर भड़क उठा और उसने इन तीनों शेरों को भगा भगा के जो पीटा, आई 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 दैया, मर गए रे मर गए। इन शेरों को समझना चाहिए कि ये भारी भरकम राइनो और इसका ये विशाल सींग इन शेरों का काम तमाम करने के लिए काफी है। अरे, इतना बड़ा चीज से कोई पंगा लेता है। दोस्तों, लेपर्ड की भी गिनती फियरलेस एनिमल्स में की जाती है। ये किसी से भी भिड़ने में वक्त नहीं लगाते, मगर वो कहते हैं ना कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मगर इस लेपर्ड ने यही किया। ये पहले तो मगरमच्छ को कमजोर समझकर उस पर टूट पड़ा। उसको लगा, अरे पानी का कीड़ा मकौड़ा है, कुचल देंगे, खा जाएंगे। मगर कुछ वक्त बाद ही इसको मालूम पड़ गया कि मगरमच्छवा तो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है रे। फिर लगा ये उससे जूझने, दूर हटने की कोशिश करने लगा। मगर ये देखिए, ये मगरमच्छ ने इस लेपर्ड की पूंछ पकड़ करके खींच लिया। ये सीन तो हमारे लिए फनी है ही, मगर आप सोचिए, लेपर्ड की जगह आप होते और ये आपका पिछवाड़ा खींच रहा होता तो क्या होता? और आखिरकार ये लेपर्ड मगरमच्छ से दूर जा भागा। कहते हैं ना, बिना सोचे समझे किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। हैं? अब भाग तो गया, लेकिन उसकी सांस उसके गले में जा अटकी होगी। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें सामने वाले को कमजोर तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आपसे हम एक बात पूछें कि पाइथन और एलिगेटर अगर आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? शरत लगाएंगे? चलिए छोड़िए, हम बता देते हैं। माना कि पाइथन की लंबाई 7 मीटर होती है। 7 मीटर समझते हैं? 21 फीट। मगर बड़े और जटिल शरीर वाले एलिगेटर के सामने वो कुछ नहीं है। पर शायद ई पाइथन को ये बात समझ में नहीं आई। ये सोचा कि हम तो इतना लंबा चौड़ा है, अरे एलिगेटर की ऐसी तैसी कर देंगे। और ये उलझ बैठा एलिगेटर के साथ। और तो और, ये एलिगेटर के मजबूत जबड़ों के बीच घूमने लगा। अगर एलिगेटर चाहता तो अपनी एक बाइट से इसको 2 टुकड़ा कर सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। और कुछ देर आपस में उलझने के बाद पाइथन को समझ में आ गया कि उसने गलत पंगा ले लिया है भाई। फिर वो वहां से चलता बना। चलो अच्छा है, अकल आ गई। पर पाइथन मियां, आगे से जरा देख कर पंगा लिया करो, वरना अगली बार एलिगेटर तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
और तुम्हारे 21 फीट के 21 टुकड़े कर देगा। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो को देखते हैं। साथियों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानवरों की ये नोकझोंक जरूर पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये हमें जरूर बताइए। प्यारे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपने अपना बेहद कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।